इमेजिन कीजिए, एक आदमी प्लेन हाईजैक करता है, 2 लाख अमेरिकन डॉलर कैश मांगता है, फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट पहनकर कूद जाता है और 50 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। ना तो कभी उसकी बॉडी मिली और ना ही पैसे। और FBI आज तक इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है। When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. This is the man who pulled off the only successful skyjacking in U.S. history. 24 नवंबर 1971 थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले एक आदमी पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर आता है और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट 305 में बैठता है। उसने ब्राउन कलर का सूट पहना था, काले चश्मे लगाए थे और एक छोटा सा सूटकेस लेकर चल रहा था। अपना नाम जो उसने बताया था वो था डैन कूपर। फ्लाइट नॉर्मल चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कूपर ने एक एयर होस्टेस को एक नोट पकड़ाया। एयर होस्टेस ने पहले तो नोट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कूपर धीरे से उसे कहता है, मैडम यू बेटर रीड दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। यानी कि इस नोट में लिखा था कि उसके पास एक बम है और वो प्लेन हाईजैक कर चुका है। फिर कूपर पायलट को एक सीधा मैसेज देता है कि मुझे 2 लाख अमेरिकन डॉलर कैश के साथ 4 पैराशूट चाहिए और जैसे ही प्लेन सियाटल पहुंचेगा सभी पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाएगा। FBI ने फौरन उसकी डिमांड्स को मान लिया और सियाटल पहुंचते ही कूपर को 2 लाख अमेरिकन डॉलर कैश और 4 पैराशूट दे दिए गए। उसने सभी पैसेंजर्स को तो छोड़ दिया, लेकिन क्रू मेंबर्स को वहीं पे रोक लिया। अब असली खेल शुरू हुआ। कूपर ने पायलट से कहा कि प्लेन को मैक्सिको लेकर चलो, लेकिन 10,000 फीट से ऊपर मत जाना और प्लेन को बहुत ही स्लो स्पीड में उड़ाना। रात के तकरीबन 8 बजे जब प्लेन घने जंगलों के ऊपर उड़ रहा था तो कूपर ने पैराशूट को उठाया। फिर उसने पैसे का बैग पकड़ा और प्लेन के पीछे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद वो प्लेन से कूद गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गिरा। People don't just disappear. He has to be somewhere. कोई नहीं जानता कि वो जिंदा बचा या मर गया। They hope this year he'll come out of hiding if he's still alive. बस DB कूपर गायब हो गया था हमेशा के लिए। आज के प्लेन्स में मिड एयर जंप करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनमें रियर एग्जिट डोर नहीं होते। लेकिन 1971 में बोइंग 727 में एक खास फीचर था, रियर स्टेयरवे डोर, जिसे हवा में भी खोला जा सकता था। सबसे पहले FBI ने प्लेन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की। वहां से उन्हें 60 से ऊपर फिंगरप्रिंट, एक टाई और टाई के ऊपर लगा टाई क्लिप मिला। अब असली चैलेंज ये था कि कूपर प्लेन से कूदने के बाद गया कहाँ। FBI को अंदाजा लगाना था कि जब उसने जंप किया तो हवा की स्पीड, प्लेन की स्पीड और उसका पैराशूट उसे कहां ले जा सकता था। FBI का अनुमान था कि कूपर वाशिंगटन के घने जंगलों में लेक मर्विन के आसपास गिरा होगा। FBI ने तुरंत वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जमीन से भी और हेलीकॉप्टर से भी। उन्होंने लोकल फार्म्स और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने कूपर को नहीं देखा था। FBI ने सोचा कि शायद कूपर पानी में गिरा होगा, इसीलिए उन्होंने लेक मर्विन में तलाशी लेनी चालू कर दी, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब FBI को लगा कि अगर कूपर जिंदा बचा होगा तो वो किसी ना किसी के सामने तो आया ही होगा। इसीलिए FBI ने उस टाइम के अमेरिका के सबसे बड़े मैन हंट को शुरू किया। हर जगह पोस्टर्स लगाए, न्यूज़पेपर्स में एड्स दी, टीवी पर अनाउंसमेंट्स चलवाए कि अगर किसी ने इस आदमी को देखा हो तो तुरंत इन्फॉर्म करें। जब ठंड खत्म हुई और बर्फ पिघली तब FBI ने 200 से ज्यादा सोल्जर्स और इन्वेस्टिगेटर्स को जंगल में सर्च करने के लिए भेजा, लेकिन कूपर का कहीं पे भी नामो निशान नहीं मिला। 50 साल तक FBI इस केस पर काम करती रही। नए नए सस्पेक्ट्स पकड़े गए, अलग अलग थ्योरीज आई, लेकिन DB कूपर आज भी एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। अब तक FBI इस केस को सुलझाने में नाकाम रही थी, लेकिन 2023 में रिटायर्ड पायलट और यूट्यूबर डैन ग्राइडर ने एक ऐसा सबूत खोजा जिसने सबको चौंका दिया। ग्राइडर को नॉर्थ कैरोलिना में एक पुरानी प्रॉपर्टी पर मॉडिफाइड मिलिट्री पैराशूट मिला। ये प्रॉपर्टी रिचर्ड मकॉय जूनियर की फैमिली की थी। अब मकॉय कौन था और उसे कूपर से क्यों जोड़ा गया? कूपर की हाईजैकिंग के कुछ महीने के बाद रिचर्ड मकॉय ने बिल्कुल उसी तरह से एक प्लेन हाईजैक किया था। अब मकॉय को तो गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन उसने हमेशा ही ये कहा था कि वो कूपर नहीं है। फिर मकॉय ने जेल से भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन FBI ने उसको एक शूट आउट में मार दिया। अब ट्विस्ट ये है कि मकॉय के बच्चे खुद मानते हैं कि उनके पिता डैन कूपर थे। डैन ग्राइडर ने जब ये पैराशूट खोजा
तो उसने इसे FBI को सौंप दिया। सितंबर 2023 में FBI ने मककॉय के बेटे रिक से मुलाकात की और उन्होंने इस केस को फिर से खोल दिया। इन फ्यूचर अगर ये साबित हो जाता है कि ये पैराशूट सच में डीबी कूपर का था तो ये केस सॉल्व हो सकता है, लेकिन सच में यही कूपर का पैराशूट था या नहीं, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। क्या ये सच में डीबी कूपर का आखिरी सुराग है? आपको क्या लगता है, क्या रिचर्ड मककॉय ही असली डीबी कूपर था? क्या उसकी पत्नी ने सच में 50 साल तक ये राज छुपाया, या फिर ये सिर्फ एक और बेकार थ्योरी है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अगर आपने 7 फीट मिस्ट्री और डेडली सिस्टर्स ऑफ इंडिया की कहानी अब तक नहीं देखी है तो यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, द डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।